स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग होती है और हर किसी को इतना आसान नहीं होता कि एक कंपनी स्टॉक मार्केट की ही शुरू करे और उसको बहुत अच्छे से रन करे। काफ़ी साल हो गए लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट को चलते हुए। आज हमारे साथ उनके फाउंडर सलील कुमार शाह जी जुड़े हुए हैं। सलील सर, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। सर, मैं आपसे आपकी कंपनी की जर्नी के बारे में ही पूछना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट जब आपने शुरू किया था तब उस समय तो बहुत ही नेसेंट स्टेज में था, कुछ नहीं था, बहुत लोग कम जानते थे, सट्टा मानते थे, आज भी बहुत लोग सट्टा मानते हैं। कैसे आपने बदलते हुए देखा स्टॉक मार्केट को और कैसे आपने अपनी कंपनी को ड्राइव किया? ये जो है लंबा सफ़र रहा और मेरे फादर ने मेरे को मोटिवेट किया, जिसके अंदर 1990 में एज ए सब ब्रोकर हम लोगों ने स्टार्ट किया। फादर का चूँकि इन्वेस्टमेंट का जर्नी थी और उसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाते हुए उन्होंने मेरे को गाइड करके एक सब ब्रोकिंग की कंपनी चालू की और उसके बाद विद द टाइम हम लोग एज ए मेंबर 2007 से एज ए मेंबर काम कर रहे हैं लक्ष्मी श्री। और ये एक लंबा सफ़र है जिसके अंदर अलग अलग स्कैम्स हुए, लोगों ने बाज़ार को चढ़ते उतरते देखा और बहुत सी चीज़ें जो कंप्लायंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए और नया जो जनरेशन आई जिसके अंदर बहुत से ऐसे जो नए बच्चे अभी स्टडी करके निकल रहे हैं, एजुकेट होकर निकल रहे हैं, जिनके कोर्सेज़ में भी अब स्टॉक मार्केट की कोर्सेज़ हैं। उसकी वजह से जो नई जनरेशन है वो फ्रॉम द डे वन स्क्रैच से वो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के प्रति बहुत जागरूक है और उसकी वजह से उनके जो फादर मदर हैं, जो भी अंकल्स हैं, जो उनकी एक जनरेशन अपर है, वो लोग भी जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते रहे, वो लोग भी उसमें बहुत जागरूक हुए उनकी जानकारी की वजह से और वो बहुत इस चीज़ में स्टॉक मार्केट में सफल इन्वेस्टर हुए। बिल्कुल सर, स्टॉक मार्केट की जर्नी में जब जिसके 20 साल या 30 साल हो जाते हैं तो हम अक्सर उनसे एक सवाल बहुत कॉमन पूछते हैं, वो मैं आपसे भी पूछूंगा। कभी इस जर्नी में आपको लगा कि गलत धंधे में आ गए या बंद कर देना चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा? नहीं सर, स्टॉक मार्केट में जो आ जाता है ना उसको पैशन होता है और कितनी भी मद्दी आ जाए, हम लोग इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स को यहाँ सुन रहे हैं और उसमें लोग बोल रहे हैं कि कभी भी बॉटम और टॉप नहीं खोजना चाहिए और इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो मतलब अपने जुरिस्डिक्शन को देख करके कि क्या उसकी मतलब कोशिश है, कितना वो समा सकता है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कभी ज़िंदगी में कभी भी नेवर कि जो है कि इसके अलावा कुछ करना नहीं है, पैशन है सर। पैशन है, बिल्कुल। देखिए, इन्वेस्टर्स के पैशन भी सुने हैं, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, ब्रोकिंग कंपनीज हैं, रिसर्च कंपनीज हैं, उनका भी पैशन ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अगर उनका पैशन नहीं है तो आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और सर ने बताया कि सर पैशन के लिए काम कर रहे हैं, सर इसलिए नहीं कि स्टॉक मार्केट में ठीक है काम शुरू कर लिया तो अब इसको बढ़ाना ही है। सर, कुछ ऐसा लगता है कोई ड्रीम है जो कि अभी आपका रह गया है, अधूरा है और मतलब आपको पूरा करना है? और चूँकि आप 92 से हैं तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि आप ही की फील्ड में बहुत आगे गए, कुछ लोग 2008 की मंदी में, कुछ 2020 की मंदी में मार्केट से बाहर भी हो गए। इस पेन और गेन की जो जर्नी है, इसमें आपका ड्रीम अब क्या है कि आगे मैं 10 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ? सर, अपना सिर्फ इंटरेस्ट इस समय ये है कि जो इन्वेस्टर्स हमारे संग जुड़े हुए हैं, जो भी इस फील्ड में अपने आप की वेल्थ क्रिएशन करने के लिए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी वेल्थ क्रिएट हो। जो जिस स्टेज पे और जितना वो इन्वेस्ट कर सकता है उसका इन्वेस्टमेंट इस बढ़िया तरीके से हो कि उसकी वेल्थ क्रिएट हो। यही पैशन है, यही इंटरेस्ट है और यही मोटिव है इस समय। अच्छा सर, एक चीज़ और, जो अभी इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा डाउन है। मतलब आज तो मार्केट, चलिए अच्छी बात है कि थोड़ा रिकवर हो गया तो थोड़ा सा लोगों को शायद चैन की नींद आ रही होगी 5 महीने बाद, लेकिन 5 महीने से, खासतौर से पिछले 2 महीने से जो नींद उड़ी है लोगों की, 3 महीने तो चलो ठीक है, लोगों ने सोचा गिर रहा है, प्रोसेस है, जर्नी है, लेकिन ये जो 2 महीने थे बड़े टफ थे। अब जो आपके पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, उनको क्या समझा रहे हैं कि ये प्रोसेस ही है, ये एक छोटी करेक्शन ही है या बियर रन आ गया?
नहीं सर, बियर रन तो हम नहीं कहेंगे, हालांकि करेक्शंस, अच्छे करेक्शंस हुए हैं और ये भी नहीं बोला जा सकता कि इससे नीचे के करेक्शंस नहीं आएंगे। लेकिन इन्वेस्टर का जो भी मोटिव है, यदि वो लॉन्ग टर्म का मोटिव है, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के लिए यदि सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा वो इन्वेस्टमेंट करता चले। और हम लोग देख भी रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस तो खरीद रहे हैं। तो इन्वेस्टर जो इंडिया के हैं वो तो किसी न किसी माध्यम से वो पैसा लगा रहे हैं, तो वो लोग तो इसका एक अपॉर्चुनिटी उन लोग के लिए है कि उन लोगों को एक करेक्टिव मार्केट में मिल रहा है। और वैल्यूएशंस ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं, मतलब बहुत ही मतलब लो लेवल्स पे आ गई हैं, लेकिन एक पहले के मुकाबले बेटर वैल्यूएशंस हैं। तो इंडियन इन्वेस्टर्स तो उसके अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा करके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट लगातार करता चला जा रहा है। बिल्कुल सर, आज हमने बहुत सारे स्पीकर्स को भी सुना, विजय केडिया सर भी आए थे। जब स्ट्रेस होता है तो वो गाने गाते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, रिसर्च हाउसेज वाले होते हैं, वो जब एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, कुछ नहीं होता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि उनका स्ट्रेस दूर हो सकता है, होता है। आप क्या करते हैं? एक वीक ऑफ ले ले, ये सबसे आसान तरीका है, जो कि मतलब बहुत लोगों के लिए ऐसा नहीं उम्मीद की जा सकती, लेकिन वीक ऑफ ले ले तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आप कहीं एक वीक ऑफ लेकर के कोई सर स्टॉक मार्केट वाले जनरली उनका दिल तो स्टॉक मार्केट में ही लगा रहता है और फ़ोन तो आते ही रहते हैं। वो ठीक है, लेकिन अब स्ट्रेस लेवल कैसे कम करेंगे? कुछ ना कुछ तो आपको जिसमें सुकून मिले, जो भी आपको अच्छा लगे, कि भाई कोई भी स्टॉक मार्केट का हो या कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में है, सबके लिए अपने अपने स्ट्रेस लेवल्स हैं। तो कोई ना कोई तरीका लोग आज की डेट में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं घूमने जाने को, डेस्टिनेशन पे जा करके लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं फैमिली के संग। तो वो एक अच्छा माध्यम है कि आज की डेट में 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जिसको जैसी सुविधा हो, जितना जिसका माइंड फ्रेम अलाउ करता हो, वो एक अच्छा माध्यम है कि थोड़ा सा आप स्ट्रेस फैमिली के संग आप गुजार रहे हैं तो शायद आपको बेहतर वो मिले, कम से कम स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। सर आप कैसे हटाते हैं अपना स्ट्रेस? मैं तो एक वीक ऑफ की सोचता हूँ। अच्छा, मैं तो वही सोचता हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। और थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर।